हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर कमांड, ऑफसेट कमांड, ट्रिम एंड एक्सटेंड स्पेस कमांड। सबसे पहले हम मिरर कमांड के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मिरर कमांड क्यों यूज करते हैं हम? मिरर कमांड हम इसीलिए यूज करते हैं, लेट्स सपोज आपको अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको मिरर कॉपी चाहिए तो उसके लिए हम मिरर कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस रेक्टेंगल की एक कॉपी मुझे इसके दूसरे साइड पर चाहिए और सेम डिस्टेंस जो हमारे पास सोर्स हो, जो लाइन है, जो भी सोर्स है आपका, उसके सेम डिस्टेंस के ऊपर मुझे अपोजिट डायरेक्शन पे एक कॉपी चाहिए। तो वो हम मिरर कमांड के थ्रू इजीली कर सकते हैं। और मिरर कमांड के लिए हम शॉर्ट की यूज करते हैं MI मिरर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है उसको सेलेक्ट करें, स्पेस करें। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास आता है कि आपने जो मिरर लाइन जो आप कर रहे हो उसका फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपको जो बेस लाइन है वो क्या है। मैंने कहा मेरी बेस लाइन यहाँ है। अब आपने अगर नीचे आने ऊपर जाना है तो ये आपका ऑटो मोड ऑन है, तो बिल्कुल स्ट्रेट वर्किंग कर रहा है। दूसरा आपके यहाँ पर है तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट इसको यहाँ दे देता हूँ। ओके करें। दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप नो करते हैं तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी होकर आपके साथ दूसरी साइड पर आ जाएगी। अब हमारे पास है, अगर आप इसके अंदर यस कमांड को अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैं मिरर कमांड दोबारा यूज करता हूँ, MI मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब मैं इसको करता हूँ यस। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, जो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट उसको आप इरेज करके उसको दूसरी साइड पे लेके आना चाहिए, तो उसके लिए हम यस को प्रेस करते हैं। तो ये सिंपल एक मिरर कमांड था। इसको हम बखूबी का ड्राइंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी हम कोई विंडो, कोई जो डोर वगैरह, कोई भी वॉल वगैरह हम उसको मिरर कर रहे होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत इजीली हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आता है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड क्या होता है कि फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस लाइन के कॉपी चाहिए, मतलब एक ऑफसेट चाहिए मुझे 4 mm के फासले पर, 10 mm के फासले पर। तो वो हम यूज कर रहे होते हैं कि आपने एक लाइन का या किसी रेक्टेंगल का किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेना होता है। फर्स्ट कर मुझे एक हमारे पास कमांड है, ये लाइन मौजूद है। मैं चाहूँ कि इस लाइन की मुझे एक ऑफसेट चाहिए 10 mm के फासले पर। तो ऑफसेट के लिए हम कमांड यूज कर सकते हैं ओ स्पेस। देन वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस, आप डिस्टेंस पहले पुट करें। मैंने कहा मुझे 10 mm तक डिस्टेंस चाहिए। स्पेसिफाइड, जो आपने जिस ऑब्जेक्ट का आपने ऑफसेट लेना उसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पर आएगी। तो आपको यहाँ पर एक ये ऑफसेट देने का, अगर आप DI डिस्टेंस करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है आपका वो 10 mm का आपके पास आ गया, क्योंकि 10 mm के फासले पर आपने उस लाइन की कॉपी यहाँ नीचे बना दी डिस्टेंस के ऊपर। अब अगर आप चाह रहे कि आपने कम बनाना है तो मैं दोबारा ऑफसेट कमांड यूज कर सकता हूँ। आप चाह रहे कि मुझे 1 mm का डिस्टेंस चाहिए तो 1 mm। देन आप सिंपल क्लिक करें और इसको यहाँ पर बना दीजिए। ये हमारे पास ऑफसेट कमांड है। क्लिक करें, देन वही जो रिपीटेड जो आपने ऑफसेट दिया हुआ है, जितना भी साइज है, जो भी डिस्टेंस है, वो सेम उसको दोबारा से रीजनरेट करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये सिंपल एक क्लिक के दौरान ये अपनी वर्किंग रोक देता है। ऑफसेट कमांड में हमारे पास ऑप्शन आता है कि जब मैंने कोई भी डिस्टेंस आपने दे दिया उसको, यहाँ देने के बाद हमारे पास आता है, अगर आपने क्लिक किया किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब आप चाह रहे कि मैंने इसको मल्टीपल टाइम यूज करना है इसी ऑफसेट को, तो हम सिंपल आएंगे यहाँ पे, हम चूज करेंगे मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है आप सिर्फ क्लिक करते जाए, खुद ब खुद आपके जो ऑफसेट है वो बनाता जाएगा, जो आपका सोर्स पॉइंट है वहां से इसको चलाता जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास ऑफसेट कमांड थे। दोबारा से हम कर लेते हैं कि आप वो स्पेस, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस दफा मुझे यहाँ पर चाहिए 2 mm का फासला, मैंने ऑफसेट ये दिया। अब मैं चाहूँ कि उसको मल्टीपल यूज करो तो आप उसके लिए M स्पेस करें। अब आप आगे जाके इसको
शिफ्ट पर क्लिक करते जाइए, ये खुद ब खुद आपको ऑफसेट बनाता देता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रिम का। अब ट्रिम कमांड क्या होते हैं, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको मिरर कर दूं। यहाँ पे मैंने इसको मिरर किया, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। और वो रोटेट कमांड इसमें आ गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस, अब मैं इसको रोटेट किया। एम मूव कमांड, सारे कमांड मैं बता चुका हूँ। ऑटो मोड में इसका ऑफ कर देता हूँ। अब तो मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ग्रिड वगैरह बन गई है। अब इसके अंदर हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। तो ट्रिम कमांड के लिए शॉर्ट की होती है, वो अक्सर में काम कर रहे थे। जो भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां पे वो इंटरसेक्ट करे, वहां तक अगर आपने स्पेसिफिक कोई पोर्शन को डिलीट करना है, कोई इरेज करना है, तो हम उसके लिए ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, कट करते हैं। सो टी आर डबल स्पेस ट्रिम कमांड का यूज करें। देखिए मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है, सेलेक्ट देन ट्रिम, सेलेक्ट देन ट्रिम। पॉइंट सेलेक्ट करें, जहां तक आपने ट्रिम करना है वहां तक आप लेके जाए या इसके ऊपर क्लिक करते जाए। जैसे मैं चाह रहा हूँ मुझे यहाँ सारे करने हैं, ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह अपने इन सारों को ट्रिम करना है, इसको ट्रिम कर सकते हैं, इनको ट्रिम करना है, इनको ट्रिम कर सकते हैं। इस तरीके से मैं ट्रिम कमांड का यूज करता हूँ। सिंपल है, इजी है, आप इजीली इसमें वर्किंग कर रहे होते हैं। अब मैं इन एरियाज पे इरेज करता हूँ। आप इस तरीके से इनको इरेज कर सकते हैं। क्लिक करें, देन सेकंड क्लिक में आप आसानी इसको इरेज कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइन्स है, ये हमारे पास कुछ इस तरह के बॉक्सेस वगैरह बन चुके हैं। तो ये था हमारे पास ट्रिम कमांड। अब ट्रिम कमांड के बाद हमारे पास आता है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या होता है कि जो जिस हम लाइन को ट्रिम कर रहे हैं वो कट होती जा रही है। एक्सटेंड कमांड जो आपके पास जो अधूरी लाइन है, लेट्स सपोज मेरे पास ये लाइन है, यहाँ के बाद ये लाइन खत्म हो चुकी है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक्सटेंड करूँ, आगे बढ़ाऊं, तो इसके लिए कमांड यूज होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड कमांड स्पेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाए, ये खुद ब खुद एक्सटेंड होकर नेक्स्ट पॉइंट तक ये अपने आप को पहुंचाएगा। अगर मैं इस लाइन को पहुंचाना चाह रहा हूँ, 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 यहाँ ये पहुंचाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस लाइन को मुकम्मल करना है। तो ये हमारे पास एक्सटेंड कमांड। देखिए क्या कर रहा होता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस लाइन को यहाँ मुकम्मल करना है, तो एक्सटेंड पर आता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये सिंपल इसी तरह आपके जो अधूरे लाइन जो भी जहां तक कोई भी फर्ज करके सामने अपोजिट कोई लाइन आपके पास आ जाए, अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो वहां तक ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया, यहाँ इसको एक्सटेंड किया, यहाँ ये आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस या सोर्स लाइन नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, तो ये खुद ब खुद वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। सो ट्रिम कमांड में एक और ऑप्शन है कि जब आप ट्रिम कर रहे हो, तो जब आप शिफ्ट प्रेस करके ट्रिम करते हो तो वो काम करता है। जब आप शिफ्ट प्रेस करते हो, सिंगल स्पेस करते हो, तो ये आपके पास एक्सटेंड का काम कर रहा होता है, ठीक है। और जब आप एक्सटेंड प्रेस करते हो तो ये आपके पास ट्रिम का काम कर रहा होता है। शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये आपके पास ट्रिम का काम करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब आप शिफ्ट पकड़ के काम करते हो तो ट्रिम एक्सटेंड का काम कर रहा होता है और एक्सटेंड ट्रिम का काम कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक से कमांड्स थे, मिरर, ऑफसेट, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्ट्रेच, स्केल और उसके साथ और भी कुछ कमांड है उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।